अश्लीलता परोस भोजपुरी कलाकार अश्लीलता परोस रहे थे चोली और चड्डी के साथ में। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। हगने के लिए बाथरूम बना है, अब कोई घोड़े में हगने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। बेचारी अक्षरा सिंह को बड़ा दिक्कत हुई। बेचारी को लखनऊ लहंगा में ही स्टेज से उतर के भागना पड़ गया। तुम्हें शर्म है? नमस्कार, प्रणाम। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। में आयोजित गणेश उत्सव के कार्यक्रम में हनी सिंह और अक्षरा सिंह के परफॉर्मेंस के दौरान जमकर हुआ हंगामा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जौनपुर में गणेश उत्सव के दौरान एक कलाकार भोजपुरी कलाकार अश्लीलता परोस रहे थे चोली और चड्डी के साथ में। वैसे भी ये जो कलाकार हैं भोजपुरी के, जहाँ भी कहीं कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ पर चोली चड्डी का चालू कर देते हैं। ऐसे कलाकार जहाँ भी जाते हैं चोली चड्डी करने ही लगते हैं। इस कार्यक्रम में अक्षरा सिंह लहंगा लखनऊआ वाला गाने पर ठूस ठूस कर अश्लीलता परोस कर ठुमके लगा रही थी। हगने के लिए बाथरूम बना है, अब कोई घोड़े में हगने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। जिस कारण कार्यक्रम में धमाल की जगह बवाल मच गया। अक्षरा सिंह जब जौनपुर कार्यक्रम में परफॉर्म कर रही थी तो निलंबित IAS अभिषेक सिंह उनके साथ ठुमके लगाने में मस्त थे, बिजी थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुखे। वैसे देखा जाए मित्रों, तो हमारे हिसाब से इस तरह के धार्मिक आयोजन में इस तरह का कृत्य सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ मान सम्मान सबसे ऊपर है। लेकिन भैया, जौनपुर की भी जनता पीछे कहाँ रहने वाली थी। वो भी ठुमके लगा लगा के कुर्सी फेंक के इनके ऊपर मार रहे थे। सही किए थे, सही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अभी सब जब कांड हो गया तो बेचारी अक्षरा सिंह को बड़ा दिक्कत हुई। बेचारी को लखनऊ लहंगा में ही स्टेज से उतर के भागना पड़ गया। चारा ही कोई नहीं था, भागना ही भागिएगा तो पिटाना पड़ता। अब तो भगवान ही इनका मालिक है। ऐसी बात नहीं है कि यूपी वाले लोग इस तरह के गाने को पसंद नहीं करते, पसंद करते हैं, लेकिन समय समय पर। अब धार्मिक आयोजन पर इस तरह का ठुमका लगाया जाए, अश्लील गाना गाया जाए तो ये सही नहीं है। और हर कोई यूपी क्या बिहार में भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। हमारे हिसाब से यूपी की जनता ने सही निर्णय लेकर और इन अश्लील कलाकारों का सही दवाई दिया है, और यह भविष्य में सदा याद रखेंगे। आखिर मान मर्यादा भी तो कोई चीज़ है ना। जब मान मर्यादा ही खत्म हो जाएगा तो फिर सब चीज़ बेकार है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।